The class everyone, my name is Abhishek and in this video we are going to take the second session based on the percentage. In the previous session we have discussed about the concepts of the percentage, wherein we have discussed. Okay, quickly have a look upon what all things we have discussed so far, right? The things we have started. Percentage is the topic of quantity aptitude. Quantity aptitude is a subtopic of PDP that we called here is career skills, राइट उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, बेस, परसेंटेज चेंज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट एंड एप्लीकेशन. दीज आर दी कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट जिसको बोलते हैं, है ना. उसके बाद हम लोगों ने इसके एप्लीकेशन डिस्कस किए थे कि परसेंटेज आगे कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है. आगे प्रॉफिट लॉस में यूज़ होने वाला है, SICI में यूज़ होने वाला है, रेशोज में यूज़ होने वाला है, मिक्सचर एलिगेशन, DIDS. But with these two topics, data sufficiency and data interpretations are not with you people, है ना, आपके सिलेबस में नहीं है. But all in all these two topics are important and percentage is used, right? After this percentage की हम लोगों ने definition की बात करी. So out of 100 is the percentage value. Any value out of 100 is the percentage value. Percentage को represent कैसे करते हैं? Percentage को represent ऐसे करते हैं. And percentage can be converted into the fraction and as well as fraction can be converted into the percentage. अगर आपको percentage value को fraction में convert करना है तो 100 से divide करना होगा, जैसे मैंने ये किया हुआ लेफ्ट हैंड साइड में. और अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जब वो एग्जाम्पल्स थे, और ये कुछ शॉर्टकट वैल्यूज थी जो मैंने आपको कहा था कि ये आगे क्वेश्चन में यूज होने वाली हैं. उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पढ़ा. वी हैव ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन ऑन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. उसके बाद हम लोगों ने बेस पढ़ा. बेस हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे. उसके बाद नेक्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ कंटेंट इज द परसेंटेज चेंज, राइट? Percentage change is very important when we talk about percentage, and this percentage change can be categorized based on two aspects, wherein the first one is the when change in the value is given. When change in the value is given, and the second type of percentage change when percentage increase or decrease is given. ठीक है, ये दो टाइप से आपको परसेंटेज चेंज पूछने को आ सकता है. पहले में कह रहा है कि व्हेन चेंज इन दी वैल्यू इज गिवन, इसका क्या मतलब हुआ, और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मतलब हुआ, है ना. ये देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं कि व्हेन चेंज इन दी वैल्यू इज गिवन. तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई वैल्यू थी, है ना, कोई वैल्यू थी, सपोज मैं बात करता हूँ कि कोई ओरिजिनल वैल्यू थी और कोई न्यू वैल्यू थी. ठीक है, मैं ये बात करता हूँ कि कोई ओरिजिनल वैल्यू थी 53, या फिर ओरिजिनल वैल्यू मैं बोलता हूँ ओरिजिनल वैल्यू थी 50 और वो न्यू वैल्यू चेंज होके 40 हो गई. तो हाउ मच इज द परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज फाइंड करने का स्टूडेंट्स देयर इज अ फॉर्मूला दैट यू पीपल ऑल मस्ट बी नोइंग. परसेंटेज चेंज निकालने के लिए द फॉर्मूला दैट वी यूज इज चेंज इन द वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. सिंपल. परसेंटेज चेंज आपको अगर जब भी निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है. फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज इन द वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. अब मैंने कहा कि कोई वैल्यू पहले 50 थी, अब वो चेंज हो गई 40 हो गई, तो हाउ मच परसेंटेज चेंज? अभी परसेंटेज चेंज निकालने के लिए पहले आपको चेंज इन दी वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो चेंज इन दी वैल्यू कितना है यहाँ पे स्टूडेंट्स? हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज? 10. एंड ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? ओरिजिनल वैल्यू 50 है. ओरिजिनल वैल्यू 50 है. इसको आप अगर आप सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 20%. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 20%. इस क्वेश्चन में कोई डाउट? Let us take another example for the better clarity. You must have heard about the question. एक बार आप क्वेश्चन सुन लीजिए. क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ द पेपर्स एन एग्जामिनर राइट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट
student examiner wrote the marks of a student 53 in the place of 55, 53 in the place of 35. What is the percentage error in the calculation? एक बार दोबारा सुन लीजिए कि कॉपी चेक करते टाइम एक एग्जामिनर ने स्टूडेंट के मार्क्स 53 लिख दिए 35 की जगह पे, परसेंटेज एरर कितनी है? तो यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, एक तो ओरिजिनल मार्क्स हैं, उसको मैं ओरिजिनल वैल्यू ले लेता हूँ, और एक दूसरी चीज़ है न्यू मार्क्स, उसको मैं न्यू वैल्यू ले लेता हूँ। तो मैंने कहा 35 की जगह पे 53 एंटर कर दिए, तो ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली 35 थे और उसने न्यू वैल्यू उसकी 53 कर दी। अब अगर परसेंटेज चेंज हम यहाँ पे निकालें तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए पहली चीज तो हमें इनका डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कितना होगा? 18 एंड डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू 35 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। हम लोग सेकंड एक्सपेक्ट के बारे में बात करते हैं, जहां पर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इज गिवन। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वैल्यू फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, then 20% and finally 30%। कोई वैल्यू पहले 10% इंक्रीज, ओके एक बार दोबारा देखिए। द क्वेश्चन इज वैल्यू फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन 20% एंड फाइनली 30%। बाय हाउ मच परसेंट? बाय हाउ मच परसेंट वैल्यू हैज बीन चेंज? इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वैल्यू पहले 10% इंक्रीज हुई, उसके बाद 20% इंक्रीज हुई, उसके बाद 30% इंक्रीज हुई। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब इसके लिए भी आप दो चीज़ें मान लीजिए। एक जो चीज़ मान लीजिए ओरिजिनल वैल्यू, दूसरी चीज़ें मान लीजिए न्यू वैल्यू। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है यहाँ पर कुछ नहीं पता, आप ओरिजिनल वैल्यू को एक्स ज्यूम कर लीजिए। उसके बाद न्यू वैल्यू में क्या कह रहा है कि वैल्यू फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%। मुझे एक बात बताना, अगर x कोई वैल्यू है, अगर वो 10% इंक्रीज होगी तो न्यू वैल्यू कितनी बन जाएगी? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जिसको बोलते थे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पढ़ा था ना। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि अगर परसेंटेज इंक्रीज है, कोई वैल्यू 20% इंक्रीज हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना बना? 1.2। अगर 30% इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना बना? 1.3। 50% इंक्रीज हो रही है तो 5% इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना बना? 1.05। ये इंक्रीज के केस में था। अब डिक्रीज के केस में बात करते हैं। अगर कोई वैल्यू R% डिक्रीज हो रही है तो ये कैसे निकालते हैं? ये हम ऐसे निकालते हैं 0.100 माइनस R। अगर 20% का डिक्रीमेंट है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना बन गया? 0.100 माइनस 20, दैट इज 0.80। एंड 0.80 को 0.8 भी लिख सकते हैं। उसी तरह अगर 30% का डिक्रीमेंट है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना बन गया? 0.7। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर R% का इंक्रीमेंट है और R% का डिक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट के टाइम जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो 1.R बन जाता है इंक्रीमेंट के टाइम, और डिक्रीमेंट के टाइम ये 0.100 माइनस R बन जाता है।
मैंने कहा अगर 20% का इंक्रीमेंट है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.2। अगर 30% का इंक्रीमेंट है तो ये बन जाएगा 1.3, और अगर 5% का इंक्रीमेंट है तो ये बन जाएगा 1.05। ठीक है। उसी तरह अगर डिक्रीमेंट की केस में बात हो रही है 20% का डिक्रीमेंट, तो ये बन जाएगा 0.100 माइनस 20, दैट इज 0.8 एंड सो ऑन। ठीक है, तुम लोगों ने ये डिस्कस किया था। वी वर फाइनली ऑन दिस क्वेश्चन कि अ वैल्यू फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%, देन 20%, फाइनली 30%, बाई हाउ मच परसेंट वैल्यू हैज़ बीन चेंज्ड। सो अगर मैंने पहले कोई वैल्यू x मान ली, उसके बाद अगर वो 10% इंक्रीज हो रही है तो न्यू वैल्यू कितनी बनी, 1.1x। उसके बाद अगर वो वैल्यू 20% इंक्रीज हो गई तो अब कितनी बनी, मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर लो। एंड अगर वो अब 30% इंक्रीज हुई तो कितना बना, मल्टीप्लाई बाय 1.3 कर लो। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 0.1.716x। इसको सॉल्व करके ये आएगा। अब अगर पहली चीज़ तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये निकालो चेंज इन द वैल्यू कितना है ना। पहली चीज़ यहाँ पर ये फाइंड कर लो चेंज इन द वैल्यू कितना है। तो एक वैल्यू तो हमारे पास है 1.716x और माइनस एक्स, इससे निकल जाएगा चेंज इन द वैल्यू। इसे निकालेंगे कितना आएगा, 0.716x, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर परसेंटेज चेंज यहाँ पर निकालेंगे, परसेंटेज चेंज अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.716x डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू x थी एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए तो x से x कैंसिल हो गया, ये बन गया 71.6%। ठीक है, 71.6%। नाउ लेट मी टेक टू यू अनदर थिंग। जो मैंने लिखा हुआ है परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज इज गिवन। कभी भी एग्जामिनेशन में अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना, कि जहाँ पे आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ है और आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो उसको इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करते, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आंसर आप लोगों को आ जाएगा बट इस वाले फॉर्मूले से यूज़ नहीं करते। इसको कैसे करते हैं, देयर इज अ शॉर्टकट, दैट शॉर्टकट थिंग इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज एंड इसको कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। नाउ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या है, देखो अगर किसी वैल्यू पे सक्सेसिवली परसेंटेज चेंज हो रहा है तो दैट थिंग इज कॉल्ड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। एंड नेट परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करते हैं, देखो देयर आर 3 थिंग्स। अगर मैं बोलूँ कि कोई वैल्यू पहले a% इंक्रीज हुई, उसके बाद वो वैल्यू b% इंक्रीज हुई, तो नेट परसेंटेज चेंज विल बी डिटरमाइंड एट a प्लस b प्लस ab डिवाइड बाई 100। ठीक, सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं कि अगर कोई वैल्यू पहले a% डिक्रीज हुई और b% डिक्रीज हुई, अभी दोनों डिक्रीज हो रही हैं, तो नेट परसेंटेज चेंज विल बी डिटरमाइंड एज माइनस a माइनस बी प्लस यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस a मल्टीप्लाई बाई माइनस b मल्टीप्लाई बाई 100। दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी कॉल्ड एज माइनस a माइनस b प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, क्योंकि यहाँ पर माइनस a मल्टीप्लाई बाई माइनस b करके क्या आएगा, यहाँ पे प्लस ए बी आएगा। एंड थर्ड थिंग कैन बी डिटरमाइन एज अगर a% का इंक्रीमेंट हो रहा है एंड b% का इंक्रीमेंट हो रहा है, b% का डिक्रीमेंट हो रहा है, देन इन दोनों में से कोई भी एक इंक्रीज है दूसरा डिक्रीज है, उस केस में a माइनस बी, क्योंकि a तो पॉजिटिव है उसमें प्लस हो जाएगा, b नेगेटिव है उसमें माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस ए बी डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। ठीक है।
ओके अभी देख लेते हैं इसको। सक्सेस परसेंटेज चेंज में मैंने कहा कि इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ a% एंड b% देन नेट परसेंटेज चेंज कैन बी डिटरमाइंड एज a प्लस b प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, राइट। उसी तरह अगर a% का डिक्रीमेंट है और b% का डिक्रीमेंट है, then net percentage change can be determined as minus a minus b plus minus a multiplied by minus b, that is plus ab divided by 100, एंड लाइक दिस ये भी आप लोगों के पास है, ठीक है। सो ये परसेंटेज चेंज का बेसिक है। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस विद परसेंटेज चेंज, दिस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इसके साथ कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली चीज कि जो ये फॉर्मूला है ये सिर्फ दो वैल्यूज के साथ यूज होता है। अगर दो से ज़्यादा वैल्यूज आपके पास हैं तब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में कहा था कि यहाँ पर मेरे पास तीन वैल्यूज 20%, 20% एंड 30% है ना, तब उस केस में क्या करना है, आई विल लेट यू नो राइट नाउ। पहली चीज तो ये इसकी लिमिटेशन में कि ओनली टू वैल्यूज। दूसरी लिमिटेशन ये कि दिस मल्टीप्लीकेशन इज यूज व्हेन टू और मोर वैल्यूज आर इन मल्टीप्लीकेशन, व्हेन टू और मोर वैल्यूज आर इन मल्टीप्लीकेशन तभी हम सिर्फ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज करेंगे। अगर प्लस माइनस डिवाइड में है तब ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यूज नहीं करेंगे। अब आप में से मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वो समझ में नहीं आया, वो मुझे दोबारा बताओ। तो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि कोई वैल्यू अगर पहले 10% इंक्रीज हुई, उसके बाद वो 20% इंक्रीज हुई और फाइनली वो 30% इंक्रीज हुई, देन व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू। ठीक, तो उसको पहले तो हम लोगों ने इस वाले फॉर्मूले से यूज किया था, अब हम फॉर्मूले से यूज नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने बोला कि कभी भी अगर आपको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है तो आपको इस तरह से यूज नहीं करना। व्हाट यू डू, यू जस्ट यूज द सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अभी आप करो क्या, आप पहले इन दो के साथ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाओ, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 20, ये हो गया 200 डिवाइड बाई 100, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 32%। उसके बाद आप 32 के साथ 30 का परसेंटेज चेंज लगा लो, तो 32 प्लस 30 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 100, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 62 प्लस 9.6, इसका मतलब ये सॉल्व करके बन जाएगा 71.6%। अब अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आंसर आ रहा था 71.6% और यहाँ पर भी आंसर आ रहा है 71.6%। इस वाले सवाल में आप लोगों ने क्या किया, इस वाले सवाल में आप लोगों ने सिंपल जो है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज किया। अभी क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ओके अभी दूसरी चीज, यहाँ पर लिमिटेशन में जो मैंने लिखा हुआ है कि ओनली टू वैल्यूज के साथ यूज होता है, तो ये तो मैंने करके दिखा दिया। जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि टू और मोर वैल्यूज आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो इस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि जब भी दो या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में हैं तब इसका यूज हो सकता है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ पॉलीगन टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ये कहा हुआ है कि दी लेंथ ऑफ, आपको ये कहा हुआ है कि दी लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, length of the rectangle is increased by 10% and width of the rectangle is increased by 20%, then how much percent area has been changed? ठीक है, हाउ मच परसेंट एरिया हैज बीन चेंज। देखो क्वेश्चन ये इस तरह का है कि अगर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हैज बीन इंक्रीज बाय 10% एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हैज बीन इंक्रीज बाय 20%,
देन हाउ मच परसेंट एरिया हैज बीन चेंज। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इसका मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना, यहाँ पे दो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लग सकता है। अब अगर 10 एंड 20 के साथ मुझे मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 10 एंड 20 के साथ मुझे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाना है, तो सिंपल मैं ऐसा कर सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 20, 10 + 20 + 10 × 20 डिवाइड बाई 100 एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 32%। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, अभी अभी अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20%, देन पैरामीटर में परसेंटेज चेंज कितना है, पैरामीटर में परसेंटेज चेंज कितना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ पे तो जो दो वेरिएबल थे वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये तो प्लस में आ गया है ना, ये तो प्लस में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे मैं आता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं क्यूब की, क्यूब पता है आप लोग को क्या होता है, एक 3 डायमेंशन फिगर होता है इस तरह से जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। अगर इसमें इसके वॉल्यूम की बात करूं तो कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है इसका, हाँ इसका होता है ए क्यूब, ठीक। अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं कि दी साइड ऑफ अ क्यूब हैज बीन इंक्रीज बाई 10%, देन हाउ मच परसेंट वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 10% देन हाउ मच परसेंट वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज। क्या आंसर दोगे इस वाले क्वेश्चन का, एक बार बताना मुझे। किसको, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, हाँ 10 को 3 टाइम इंक्रीज करोगे। आंसर बताओ ना, आंसर कितना होगा, 32 होगा, क्योंकि पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, है ना, ये करना है हमें। तो पहले दो के साथ इसका कर लो, तो ये बन जाएगा 10 + 10 ये कितना बन जाएगा 100 डिवाइड बाई 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 21%। उसके बाद जो सॉल्व करके आया उसके साथ आप दूसरा ले लो, तो ये बन जाएगा ऐसा करके कुछ, और इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर कितना आएगा 31 + 2.1, 33.1 आएगा ना, 33.1%। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 33.1%। ये समझ में आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे बेस्ड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि लाइक आपको ये कहा हुआ है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 10%, ठीक है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 10%, देन परसेंटेज चेंज
in area will be what? 21%। ये आंसर सही है क्या? एक बार बाकी चेक करना। ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज बाय 10%, देन परसेंटेज चेंज इन द एरिया विल बी व्हाट? सो परसेंटेज चेंज इन द एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पाई तो नॉन चेंजिंग वेरिएबल है, पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आर का वैल्यू तो चेंज हो सकता है ना। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर। इसका मतलब जो चेंजिंग वेरिएबल है आर, दैट इज इन मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट है, 10% का इंक्रीमेंट, तो आप सिंपल ये लगा लो 10 प्लस ये 100 डिवाइड बाई 100, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 21%। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन इस पे बेस, अगर मैं कहूं कि diameter of a circle, diameter of a circle is increased by 10%, then what will be the percentage change in the area of the circle? तब आंसर क्या दोगे? सेम थिंग, पक्का? करेक्ट, आंसर विल बी 21%। आंसर विल बी 21%, क्योंकि क्योंकि बाकी सब तो नॉन चेंजिंग वेरिएबल है ना। हाँ, बाकी चीज तो यहाँ पे नॉन चेंजिंग वेरिएबल है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक परसेंटेज, है ना। ये हम लोगों ने परसेंटेज के टॉपिक में पढ़ लिया है। लेट मी गो थ्रू व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, है ना। इस वाली फाइल को मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूँ। ठीक, अब आप लोगों के अब आप लोगों के मूडल पर जाकर के मैं इस वाली फाइल को अपलोड कर देता हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने इसके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये कॉन्सेप्ट वाली वर्कशीट है, जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हैं वो किस फॉर्म में है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पीपीटी की फॉर्म में है। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉन्सेप्ट्स पीपीटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा BCA, और मैंने ये वाली फाइल आपकी डाल दी है। ठीक है, सो ऑल इन ऑल व्हाट यू हैव गॉट in Moodle till now, you have got the video lecture of the first part of the percentage, and entire the PPT of the concept part, तो ये आप लोगों को मिल गया। and what you will receive today, you will receive the complete concept video of the topic percentage, जहाँ पर आप लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। ठीक है, अभी ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज कॉन्सेप्ट लेक्चर 1, अभी मैं जो वीडियो डालूंगा उसका नाम लिखूंगा परसेंटेज कॉन्सेप्ट लेक्चर 2। ठीक है, ठीक है जी स्टूडेंट।